नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EMRS जैसे 2023 की टाइपिंग देने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है अभी तक वो बैक स्पेस को लेकर बना हुआ है और ढेर सारे जो बच्चे हैं वो इसी बात को लेकर परेशान है कि बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो मुझे ऐसा लगता है EMRS की है, क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं किया। उनको कम से कम क्लियर करना चाहिए कि बैक स्पेस जो है वो अलाउ होगा या नहीं होगा। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए। एडमिट कार्ड थोड़ा पहले दे देते तो भी कम से कम स्टूडेंट को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता, तो वहाँ से क्लियर हो जाता कि वहाँ पे बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ढेर सारे बच्चे परेशान हैं इस बात को लेके कि बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो ताकि आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। तो यहाँ पे इस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है। और अगर आप जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको नुकसान किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, चाहे बैक स्पेस अलाउ हो या ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि कीबोर्ड वहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, जिस सेंटर पे आपका टाइपिंग होने वाला है वहाँ पे कीबोर्ड जो है वो किस तरीके का मिलने की संभावना है। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो कब तक आने की संभावना है। जो आपका फर्स्ट डे जो आपका टाइपिंग होगा वो 15 तारीख को होगा, तो कब तक आपका जो मतलब एडमिट कार्ड है वो आ सकता है, कितने दिन पहले आने की संभावना है। इन सभी पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर बैक स्पेस का क्या सोल्यूशन है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल EMRS जैसे के पैटर्न पे। जिस तरीके का EMRS जैसे का इंटरफेस होगा इस तरीके से आपका कंटेंट हाफ में शो होगा। यहाँ पे हाफ में आपको कंटेंट टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी फोटोज होगी, यहाँ पे नाम शो होगा, यहाँ पे टाइमर चलेगा। तो सेम उसी इंटरफेस पे ये टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को आपको कम से कम एक बार जरूर टाइप कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और यहाँ पे आपके लिए ऑफर चल रहा है कि 99 रुपीज़ में ये 250 के 250 जो पैसेज हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, इन्हें मतलब आप टाइप कर सकते हैं। तो एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है आपको। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो ये 99 का जो प्लान चल रहा है आपके लिए, इसे आप आज ही परचेज करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और कम से कम ये जो 250 पैसेज मैं आपको दे रहा हूँ इन्हें एक बार आप जरूर टाइप कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपका जो बैक स्पेस है, चूँकि इस बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ। बिल कहीं पे भी कुछ भी ये बताया नहीं गया है। अगर कोई कह रहा है कि अलाउ है या कोई कह रहा है नहीं अलाउ है, तो वो सिर्फ अपने अनुमान के बेसिस पे बातें कर रहे हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑफिशियली कहीं पे भी ये बताया नहीं गया है कि आपका बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, मार्क्स देने का प्रोसेस है। तो इससे पहले जो EPFO SSA की टाइपिंग हुई थी वहाँ पर भी मार्क्स के बेसिस पे ही टाइपिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पे बैक स्पेस अलाउ था। यहाँ पे अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और जहाँ पे मार्क्स देने की मतलब बात होती है, 20 जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो उसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे, उसमें जो मार्क्स मिलेंगे और जो मार्क्स आपके कटेंगे वो एरर के बेसिस पे कटेंगे। जितनी ज़्यादा आप एरर करेंगे उतने कम मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 20 जो नंबर हैं वो आप सभी को लाने ही लाने। अगर 20 नंबर नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका चाहे कितना भी फेज़ 1 में आपने अच्छा किया हो, आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि बैक स्पेस के बारे में कोई भी किसी को जानकारी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए क्या है। देखो यहाँ पे बैक स्पेस में क्या है कि सब ओवरऑल जो मामला है वो एक्यूरेसी का है। अगर आप यहाँ पे विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करते हो तो उसमें क्या है कि अगर बैक स्पेस अलाउ भी होगा तब भी आपको बैक स्पेस, जब आपने बिना बैक स्पेस के प्रैक्टिस की होगी और आपकी एक्यूरेसी आ रही होगी, तो अगर बैक स्पेस अलाउ भी होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका टाइपिंग जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करोगे फिर बैक स्पेस नहीं अलाउ होगा तो दिक्कत होगी। तो आपको वो रास्ता चुनना है जिसमें मतलब एक तीर से दो निशाने लग जाएं। तो आपको जो टाइम बचा हुआ है उसमें मेरा जो सजेशन है वो आप सभी के लिए यही है कि विदाउट बैक स्पेस जो है वो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका
किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा, चाहे बैक स्पेस अलाउ हो या ना हो। ना होगा नहीं होगा तो आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर होगा भी तभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप विदाउट जो बैक स्पेस है वो टाइपिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर में आपके लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पे हमने बैक स्पेस अलाउ कर रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे आप कीबोर्ड में क्या करो, बैक स्पेस वाली जो बटन है उसको रिमूव कर दो, तो विदाउट बैक स्पेस आपका जो है प्रैक्टिस इस पर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 250 पैसे ज़रूर एक बार आप टाइप कर लो, ये आप सभी को मेरा सजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि बैक स्पेस जो है इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो मेरा आप सभी को सजेशन यही है कि आप विदाउट जो बैक स्पेस है वो प्रैक्टिस करो, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और आप जो करना चाहते हैं फिर आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कीबोर्ड की कि कीबोर्ड कैसा आपको मिलेगा वहाँ पर, तो जैसा कि मतलब जहाँ पर सेंटर पर जिस पे आपका ये टाइपिंग होने वाला है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अच्छी कंपनी के आपको कीबोर्ड मिलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको सॉफ्ट की का जो कीबोर्ड है वो मिलेगा। तो अगर आप सॉफ्ट की वगैरह पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है। बाकी मैं आप सभी को इसके बारे में भी एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे थे उस पर करते रहो। लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या है कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा और आप परेशान होगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी डाउन जाएगी। तो जो आप कर रहे हो, जिस पे कर रहे हो, वो सो फार सो गुड है, ठीक है। तो बाकी वहाँ पे जैसा मिलेगा उसके हिसाब से आप एडजस्ट हो जाओगे। बाकी सॉफ्ट की का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कीबोर्ड, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत, इससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि मोस्टली चांस ये है कि सॉफ्ट की का जो कीबोर्ड है वो मिलेगा। अब सॉफ्ट की का जो है वो TVS का भी मिल सकता है, डेल का भी मिल सकता है। डेल और TVS में ही मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि इन्हीं के कीबोर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट की पे अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, मतलब वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी आप सभी को ये भी सजेशन है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि 4-5 कीबोर्ड से, 4-5 कंपनी के कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम ख़राब नहीं करना है। जिस पे आप कर रहे थे उसी पे करते रहो, उससे दिक्कत नहीं होगी और आप जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। बाकी अपना जो फोकस है वो एक्यूरेसी पे करो। और बैक स्पेस का सोल्यूशन यही है कि विदाउट बैक स्पेस जो है वो जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप प्रैक्टिस करो। बाकी जिन बच्चों का जैसे कि जिनका पहले दिन है उनको तो दिक्कत होगी, बाकी जिनका उसके बाद लगा हुआ है उनको तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि वहाँ पे बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। बाकी एडमिट कार्ड जो है ये अगर देते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस तो तब भी अच्छा होगा। और ये एडमिट कार्ड चूँकि काफ़ी टाइम हो गया अभी एडमिट कार्ड नहीं दिया, जिनका 15 को टाइपिंग लगा हुआ है उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो कब तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये 5 दिन पहले दें एडमिट कार्ड। तो 10 तारीख के आसपास आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ सकता है। और हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि एडमिट कार्ड में ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दें कि बैक स्पेस अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है अपडेट तो उसके बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड जो है जिन बच्चों का पहले दिन लगा हुआ है उनका हो सकता है कि 10 तारीख के आसपास या उससे पहले आ जाए, ठीक है। कल भी आ सकता है, नहीं तो 10 तारीख तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में अगर कोई अपडेट आएगी कि बैक स्पेस वहाँ पे अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो आपके लिए सोल्यूशन यही है कि आप विदाउट बैक स्पेस जो है वो प्रैक्टिस करो, इसमें आपका नुकसान किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। और जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है अच्छे तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइपिंग क्वालिफाई हो गया तो समझो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे, जो बच्चे लंबे समय से टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है और ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करना है जिसका इंटरफेस बिल्कुल आपके जैसा एग्जाम में आएगा वैसा हो। तो हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपके लिए बना दिया जिसका पैटर्न बिल्कुल AMRS जैसा और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। और ये 250 पैसे केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज ही इस प्लान का जो फ़ायदा है वो आप उठाइए। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दीजिए। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो ये प्लान जो है परचेज कर सकते हैं। 250 पैसे को एक बार आप लोग ज़रूर टाइप कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे फ़ायदा डेफिनेटली आपको होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।